Hello, welcome on my YouTube channel Chand Elite Study Point. Today is our topic soil, मिट्टी के प्रकार। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार व वितरण। तो मृदा को मिट्टी कहते हैं। सॉइल हैज़ बीन क्लासिफाइड मैनी स्कॉलर्स एज इंडिया इज नोन फॉर इट इज ए सरफेस वेजिटेशन एंड क्लाइमेट डाइवर्सिटी। For this reason, soil in India can be classified as a follows. मृदा का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया है। भारत अपनी धरातली संरचना, वनस्पति एवं जलवायु विविधता के लिए जाना जाता है, मतलब अलग अलग प्रकार से जाना। इस कारण भारत में मृदा को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो मिट्टी को मृदा कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉइल, काली मृदा को ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी को रेड सॉइल, मरुस्थलीय मृदा को डिजर्ट सॉइल, लेटेराइट को लेटेराइट सॉइल, पर्वतीय माउंटेनियस सॉइल। क्या कह रहा है? सॉइल हैज़ बीन क्लासिफाइड बाय मैनी स्कॉलर्स। तो मिट्टी का जो वर्गीकरण किया गया है बहुत विद्वानों के द्वारा किया गया है। तो भारत अपनी धरातली मतलब स्थलीय संरचना, वनस्पति एवं जलवायु विविधता के लिए जाना जाता है। इस प्रकार भारत में मृदा क्या है, मतलब कई तरीके की है, एक तरीके की नहीं है। ओके, तो ये मिट्टी कितने तरीके की है? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, डिजर्ट सॉइल, लेटेराइट सॉइल एंड माउंटेनियस सॉइल। तो हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की, एलुवियल सॉइल की। एलुवियल जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी। द एलुवियल सॉइल अकर्स मेनली इन द सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। दे आर आल्सो फाउंड इन द वैलीज ऑफ द नर्मदा, तापी, इन द वेस्टर्न एंड वेस्टर्न प्लेन्स। These soils are mainly derived from the derives brown from the Himalayas. Color of soil varies from light grey. Number 2. This soil has deficiency of potash, phosphorus and botanical remains. Third last point. This soil suited for rice, oilseed, maize, wheat, sugarcane, eats. एलुवियल मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में पाई जाती है। इसके अलावा यह मिट्टी नर्मदा, ताप्ती एवं पश्चिमी तटीय मैदान में पाई जाती है। नंबर 1, यह मिट्टी मुख्य रूप से हिमालय के मलबे से के भूरे रंग से मेल खाती है। जैसे हिमालय का मलबा होता है भूरे रंग का, उसी तरीके का यह जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल हमको दिखती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस वनस्पति अंश की कमी होती है, इसमें मतलब कम होती है। क्या? पोटास, फास्फोरस वनस्पति। नंबर 3, यह मिट्टी चावल, मक्का, गेहूँ, गन्ना, तिलहन आदि के लिए अनुकूल है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, वांगर मिट्टी, वांगर सॉइल, खादर मिट्टी, खादर सॉइल। नंबर 2 पर है काली मृदा, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आल्सो इज कॉल्ड रेगुलर सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं। सॉइल इज आल्सो नोन एज कॉटन सॉइल एंड इंटरनेशनली दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप इन इंडिया। दिस सॉइल इज फाउंड फ्रॉम रॉक्स ऑफ क्रेटेशियस लावा। द सॉइल इज रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। It has high water retaining capacity and good for the cotton cultivation, tobacco, citrus fruits, castor and linseed. काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा समूह है। यह मिट्टी समझ लो तीसरा नंबर पे आती है। यह मिट्टी क्रेटेशियस लावा के चट्टानों से बनी होती है। मिट्टी लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में समृद्ध है। कपास की खेती, तंबाकू, खट्टे फल, अरंडी और अलसी के लिए इसकी उच्च जल क्षमता बरकरार रहती है और अच्छी खेती होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट रेड सॉइल।
लाल मृदा, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, रेड soil. This soil, developed an Archean granite, occupies the second largest area of the country. Number 1. The presence of ferric oxide makes the color of soil red. The top layer of the soil is red and horizontal is yellowish. Generally, these soils are different in phosphorus, lime, magnesia, humus, and nitrogen. This soil is good for the cultivation of wheat, cotton, pulses, tobacco, millets, orchids, plants, potatoes, and oil seeds. रेड सॉइल की बात करते हैं हिंदी में, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी मृदा आर्कियन ग्रेनाइट पर विकसित यह मिट्टी देश के लिए दूसरी सबसे बड़े क्षेत्र पर कब्जा करती है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में मिट्टी का रंग लाल हो जाता है या लाल कर देती है। तो मिट्टी की ऊपरी परत लाल है और नीचे क्षितिज पीले रंग का है। आम तौर पर इन मिट्टी में फास्फेट, चूना, मैग्नीशियम, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मिट्टी गेहूं, कपास, दालें, तंबाकू, बाजरा, बाग, आलू और तिलहन की खेती के लिए अच्छी होती है। लाल मिट्टी की बात कर रहे हैं हम, रेड सॉइल की। तो अगला टर्न किस मिट्टी का है? अगला टर्न है मरुस्थलीय मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। डिजर्टेड सोइल, रेगिस्तानी मिट्टी। दिस सोइल इज displaced by wind action and mainly found in the arid and semi-arid areas like Rajasthan, west of the Aravallis, northern Gujarat, Saurashtra, Kutch, western parts of Haryana and southern part of Punjab. Number 1 point. They are sandy with low organic matter. Number 2 point, it has low soluble salt and moisture and very retaining capacity. These suitable less water requiring crops like bajra, pulses, fodder and ग्वार। अब रेगिस्तानी मरुस्थलीय मिट्टी को हम हिंदी में बता रहे हैं आपको। यह मिट्टी वायु कारकों द्वारा जमा की जाती, वायु के द्वारा जमा की जाती है और मुख्य रूप से राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क मतलब सूखे क्षेत्र में पाई जाती, जैसे कि राजस्थान, अरावली के पश्चिम, उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा के पश्चिम भाग और पंजाब के दक्षिणी भाग। नंबर 1 पॉइंट, इस रेतीली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। नंबर 2, इसमें कम घुलनशील लक्षण है और नमी होती है जिसमें बहुत कम क्षमता होती है। नंबर 3, यह मिट्टी से सिंचाई की जाती है। यदि इन मिट्टी से सिंचाई की जाती है तो उच्च कृषि प्रतिफल मिलता है। ये उपयुक्त कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि बाजरा, दालें, चारा और ग्वार। इसका मतलब होता है इस मिट्टी में कम सिंचाई की जाती, इन मिट्टी में सिंचाई की जाती है बहुत, क्योंकि यहाँ पानी की कमी होती है। बात करते हैं नेक्स्ट मिट्टी की, नेक्स्ट पॉइंट की। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल, these soft when they are wet and hard and cloudy on drying. Number 1 point, these are found mainly in the hills of the Western Ghats, Rajmahal Hills, Eastern Ghats, Satpura, Vindhya, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, North Kachchar Hills and the Garo Hills. Number 1 point, these are poor in organic matter, nitrogen, potassium, lime and potash. Number 3 option, last option in English. These iron and aluminium rich soils are suitable for the cultivation of rice, ragi, sugarcane and cashew nuts. लास्ट पॉइंट इन हिंदी, लेटेराइट मिट्टी, जब यह मिट्टी गीली होती है तब नरम और सूखने पर कठोर व गुच्छेदार हो जाती है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट की पहाड़ियों, राजमहल की पहाड़ियों, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, विंध्या, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उत्तरी कछार पहाड़ियों और गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। ये कार्बनिक
पदार्थ नाइट्रोजन, पोटेशियम, चूने और पोटाश में खराब हैं। ये लोहा और एल्युमिनियम समृद्ध मिट्टी चावल, रागी, गन्ना और काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। लेटेराइट मृदा के बाद आता है माउंटेनियस सॉइल, पर्वतीय मृदा, पहाड़ी मिट्टी। माउंटेन सॉइल, दीज सॉइल्स हैव लेस डेवलप्ड soil profile and mainly found in the valleys and hill slopes of Himalayas. Number first, these soils are immature and dark brown in color. Number two, this soil has very low humus and it is acidic in nature. Number third, last point of English, the orchards, fodder, legumes are grown in this soil. हिंदी में बात करते हैं। पर्वतीय मिट्टी, इन मिट्टी में कम विकसित मिट्टी की प्रोफाइल है और मुख्य रूप से हिमालय की घाटियों और पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है। ये मिट्टी अपरिपक्व और गहरे भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी में बहुत कम ह्यूमस और यह प्रकृति में अम्लीय तेजाबी होती है। यह मिट्टी में बांग, चारा, फलियां उगाई जाती हैं। हम कह सकते हैं यह मिट्टी भूरे रंग की होती है, अपरिपक्व होती है और अम्लीय तेजाबी होती है। और ये होती मिट्टी में बाग, चारा, ग्रासलैंड मतलब घास के लिए चारागाह बनाने के लिए होती है और फलियां उगाई जाती हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, बी हैप्पी।